श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सभी सज्जन श्रोताओं को राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूं। श्री राम जय जय राम। धनुर्यज्ञशाला में राजाओं के कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गए। तब सखियों ने जानकी जी को रानी के पास लेकर चली गई। रानियों के सहित सीता जी सोच में पड़ गए। अब हे विधाता, क्या होने वाला है? राजाओं के वचन सुनकर लखन जी इधर उधर देखते हैं, लेकिन राम जी के डर से कुछ भी बोल नहीं सकते थे। क्रोध में उनके नयन लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गए और तो कोप में राजाओं की ओर ऐसे देखते हैं जैसे मत्त गजगण को देखकर सिंह के बच्चा देखते हैं। ये निशंक होकर तो बोल रहे हैं, कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गए जरानी। रानी न सहित सोच बस सिया, अवधं विधि काह करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तकही, लखन राम डर बोली न सकही। अरुण नयन भृगुटी कुटिला, अरुण नयन भृगुटी कुटिला। चितवत नृप न सकोप, मनहु मत गजगन निरखी। सिंह किशोर ही चोप, श्री राम जय जय राम। राजाओं के द्वारा अशांत जनक परिस्थिति उपजने पर पूर्व के नरनारी विकल होकर सब मिलकर राजाओं को गाली दे रहे हैं। यही अवसर अर्थात ठीक उसी अवसर पर शिवजी के धनुष टूटने का ध्वनि
सुनकर तो भृगुकुल रूपी कमल को खिलाने वाला, भृगुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले के लिए जो सूर्य है ये है अर्थात परशुराम जी जिनके जो कुल के पूर्वज विष्णु जी के छाती में लात मारे थे, इनके पूर्वज विष्णु जी, दो भृगु जी विष्णु जी के छाती में लात मारे थे, वही वंश का वंशज परशुराम ये निर्भय होकर राम जी को भगवान जानते हुए भी उसके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। कारण भगवान के सिवा शिव धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। ये है भृगुकुल कमल पतंग परशुराम। पतंगा अर्थात अब यज्ञ मंडप के आकाश में अब दो सूर्य है। एक रघुनाथ सूर्य जो रघुवर श्री रामचंद्र जी, ये बाण पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सव हरसे लोचन भृंग। तो रघुनाथ जी है उदयकालीन बाल सूर्य, तो बाल पतंग अर्थात ये भानु है, अर्थात जो अंधकार को दूर करते हैं। भात्य इति अंधकारं विबुध स भानु, जो अंधकार को दूर करते हैं ये है भानु, अर्थात इनके प्रकाश में वे अंधकार को दूर न करते हैं। और विकसे संत सरोज, संत रूपी कमल का ये विकसते हैं, ये खिलते हैं, ये पद्म फूल, ये कमल फूटते हैं, सब हर से लोचन भृंग, और उनके आंखों रूपी जो भृंग ये हर्षित होते। बोले श्यावर रामचंद्र की। लेकिन परशुराम जी ऐसे सूर्य है जो मध्याह्न के सूर्य है। ये मध्याह्न के सूर्य का अर्थ है ये सूर्य गिरता हुआ सूर्य, और राम जी बढ़ता हुआ सूर्य, ऐसे दोनों सूर्य यज्ञ मंडप के आकाश में उदय है। दो प्रहर का सूर्य परशुराम जी, दो प्रहर का सूर्य, उनके किरण प्रखर और दाहक है, जो खून सुखाने वाले हैं। ये ऐसा सूर्य है परशुराम जी, ये खून सुखाने वाले दो प्रहर का सूर्य, लेकिन आनंद देने वाले बाल सूर्य श्री राम, ऐसे दो सूर्य। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में और भावार्थ रामायण में परशुराम जी के आगमन विवाह के बाद होता है, विवाह के बाद। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में ये विवाह के पूर्व होता है, परशुराम जी के आगमन। तो उसी रामायण में अवध जाने के रास्ता में हुआ है, दूसरा रामायण में अवध जाने के रास्ते में हुआ है, किंतु मानस रामायण में तुरंत धनुभंग के बाद परशुराम जी का
आगमन होता है। क्यों ऐसे बदला गया है, इसका भी कुछ कारण है, आप लोग सुनिए। कल्पभेद में हरिचरित्र भी अलग अलग होता है। तो किसी कल्प में धनुभंग के बाद परशुराम जी का आगमन भी होता है, और किसी कल्प में भी धनुभंग के पूर्व भी हो सकता है। तो ये कल्प भेद के चरित्र होने से दोनों भी सत्य होना चाहिए। और मानस के राजाओं के वचन सुनने के बाद लखन जी जो क्रुद्ध हो गए, ये दूसरा कारण। इसीलिए राजाओं के साथ वहां युद्ध संकट का उपस्थित अनिवार्य हो गया था। लखन के साथ युद्ध होना ये अनिवार्य था। ये लोग सब कवच पहन रखे थे, राजा लोग युद्ध करने के लिए रेडी है, प्रस्तुति। और ये पवित्र यज्ञ मंडप में युद्ध होने से रक्तपात होगा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए ये क्या किए, परशुराम जी के आगमन तो वो करा दिए। इनके आगमन अगर न होता तो राजाओं के साथ लखन जी के युद्ध हो जाता, युद्ध छिड़ जाता और रक्तपात हो सकता। इसलिए इस संकट को निवारण के लिए हमारे कवि गोस्वामी जी वहां परशुराम जी का आगमन करा दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये जनक जी का वचन है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये मिलेगा। जो धनुष को तोड़ेगा इसको ये त्रिभुवन जय समेत वैदेही मिलेगा। तो परशुराम जी के परास्त न होने पर त्रिभुवन जय कैसे संभव था? तो उनको परास्त हो अगर ये न होगे तो जनक जी की प्रतिज्ञा भी मिथ्या हो जाएगा। और चतुर्थ पॉइंट है, बूढ़ से सकल समाज, ये पहले का वर्णन है। धनुष रामचंद्र जी के बाहुबल सागर में धनुष रूपी जहाज पर चल रहा था, और उसमें जो जो सब चढ़े थे तो सब तो बुड़ गए, लेकिन परशुराम जी नहीं बुड़े थे। बोले श्यावर जी रामचंद्र की जय। बूढ़ से सकल समाजू, तो सब लोग राम के बाहुबल रूपी समुद्र में डूब गए थे, लेकिन भृगुपति केरी गर्भ और गरुआई नहीं बुड़े थे। इसीलिए उनको यहाँ बुरा ये गर्भ भी यहाँ खंडन होना चाहिए। पांचवा कारण, अगर अवध जाने के रास्ता में परशुराम जी के भेंट हो गया होता तो क्या होता? तब लखन जी के तेजस्विता त्रैलोक वीरों को कैसे विदित होता? लखन जी हमारे कैसे तेजस्वी है, अगर ये रास्ते में होता तो लोग नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ त्रैलोक के योद्धाओं के रहते हुए जो घटना होगा, इसमें लखन जी का तेजस्विता को प्रकट होगा। ये सबको जो विदित हो जाएगा। इसीलिए लखन के बारे में ये जो परिचय है कि
तेज निधान लखन पुनीते से। ये तेज निधान क्या का परिचय उनको प्राप्त यहां ही होगा, रास्ते में नहीं हो सकता। छठा कारण है, रास्ते में परशुराम भेंट होने पर दशरथ जी को बहुत दुख होने वाला था। वहां तो और कोई नहीं, रास्ते में राम लखन भरत शत्रुघ्न दशरथ जी और अयोध्या के खास लोग कुछ थे। तो वहां रास्ते में परशुराम जी भेंट होने से उनको बहुत दुख लगता, जो कि ये सहन नहीं कर पाते। लेकिन अब भी यज्ञशाला में राम लखन के सिवाय दशरथ के कोई भी समाज नहीं है, इसलिए उनको दुख न लगा। यहां आपने सुना, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंग। तेहि अवसर, तेहि अवसर गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं इस शब्द को जहां एक विशेष प्रसंग होगा। ऐसे 30 बार ऐसे विशेष प्रसंग आया है और 30 बार मानस ग्रंथ में तेहि अवसर का प्रयोग हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो परशुराम जी वहां आए यज्ञ मंडप में, तो सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हो। उनके गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही थी, बड़ा सुंदर लग रही थी, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, ये भी विशेष शोभा दे रहा था। और ये परशुराम जी को बाज का यह उपमा दिया है और राजाओं को बटेर का। तो बाज जो होते हैं, ये बाज पक्षी, वो चिल जो आकाश में उड़ते हैं, उनसे ये छोटा है। ये बाज पक्षी का अर्थात ये बाज पक्षी और वो चिल, ये दोनों अलग अलग है। बाज पक्षी का आंख लाल है और उनसे आकार से छोटे हैं। इनके पीठ काला होता है, लेकिन ये चिल से बड़ा भयंकर भी होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आये भृगुकुल कमल पतंगा। खर भरु देखी विकल पुर नारी। सब मिली देही महीपन गारी। सब मिली देही महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आये भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महिष सकल सकुचानी। बाज झपट जनु लवा लुकानी। लवा अर्थात बटेर।
गौर शरीर भूति भली भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजाओं ने परशुराम जी को देखकर सकुचा गए। ये सो राजा पहले उठ उठकर युद्ध करने के लिए तो कवच पहने हुए थे, अब सकुचा कर कवच को धीरे धीरे उतारने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बाज पक्षी जैसे झपटकर वैसे परशुराम जी आकाश मार्ग से बाज के जैसे आए। वे कश्यप ऋषि को पृथ्वी को दान किए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और मंदराचल से ये आए। उनके सिर पर जटा, परशुराम जी के सिर पर जटा, सुंदर मुखचंद्र। ये सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया था। वे जिनको स्वाभाविक देखते हैं तो भी इससे जान पड़ता है कि क्रोध से ही देख रहे हैं। ये स्वाभाविक भाव से अगर किसको देखते हैं तो सब सोचते हैं ये जो क्रोध में बस होकर उनको देखते हैं। तो भी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनके सुंदर शशि बदन, गोरा सुंदर शशि बदन के भाव, शशि में गुरुद्रोह ये लगा था, लेकिन इन पर गुरुद्रोह नहीं। ये लेकिन गुरुद्रोही को वध करने के लिए आए हैं, इसीलिए सुंदर कहा गया। बैल के समान उनके ऊंचे ऊंचे पुष्ट कंधे है, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञ पवित्र धारण किए हैं, मानो पहने और ये माला भी पहने और मृगचर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों के बड़कल वस्त्र और कांधों में 2 तरकस, सभी के एक एक तरकस होता है, लेकिन परशुराम जी के बाएं और दाएं में 2 तरकस। हाथ में धनुष और कंधे पर सुंदर धनुष धारण किए और हाथ में कुठार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उनके मुनिवेश शांत वेश, मुनिवेश शांत वेश। इनके वर्ण गोरा है, शुक्ल वर्ण है, और उनके सारे सामग्री जो ये पहने रखे थे और धारण किए थे ये सभी शुक्ल वर्ण थे। 2 तूर्ण बांधे, अर्थात वे दोनों हाथ में, अर्थात ये दोनों तूर्ण में क्यों बांधते? ये दोनों हाथ में जब चाहे बाएं दाएं ये धनुष और सर को चला सकते हैं, संधान कर सकते हैं। इसलिए दोनों ये कांधों में इनका तर्कस था। ऐसे गीता में अर्जुन को निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, ऐसा अर्जुन को भगवान जी पर कहते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, अर्थात अर्जुन दोनों हाथ में धनुष चलाने वाले ये भी थे। इसी के कारण इनका नाम सव्यसाची हुआ। जो दोनों हाथ में धनुष जो चला सकते हैं, धनुष और तीर, उनको सव्यसाची कहा जाता है। उनके शांत वेश को
वेश में तो क्या क्या आपने लख किया? त्रिपुंड, माला, मुनिवेश, जटा, मुनि वस्त्र, मूंज, मेखला, कमंडल और ये कुशो भी धारण कर रहे, परंतु इनके कार्यकलाप तो करनी ये बहुत कठोर था। उनके शरीर का शोभा ऐसे था कि मानो वीर रस ही मुनि के शरीर धारण कर वहां पधारे हैं। जहां सब राजा लोग है वहां ये आ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। शीश जटा शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवश कछुक अरुण होइयावा। लाल बन गए। भ्रुकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंधरु बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तू न दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु वीर रसु। आये सब भूप, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ परशुराम जी के संदर्भ में कुछ बात सुनिए। ये प्रश्न सबके मन में आता है। यहाँ परशुराम जी को साथ के संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं इनके संतों का वेश है। मूंज में खड़ा, जटा, शुक्ल वस्त्र, ये सब संतों का वेश है। तो लेकिन गोस्वामी जी संतों के बेस पर स्ट्रेस नहीं देते, प्राधान्यता नहीं देते। जैसे मयूर का, मोर का सुंदर वेश है, लेकिन ये भयंकर सर्प को भी खा जाता है। ऐसे वेश में कुछ मतलब नहीं, लेकिन इनके लक्षण पर ही गोस्वामी जी बस दोष देते हैं। इनके क्या क्या लक्षण है, इनका कैसा वेश है, इस पर ये गुरुत्व तो बिल्कुल नहीं देते। वेश चाहे असुंदर भी हो कोई बात नहीं, वेश चाहे कुवेश भी हो कोई मतलब नहीं, अगर इनके संत लक्षण है तो वे ही वास्तविक संत। ये हमारे गोस्वामी जी का मत है। इसी में गोस्वामी इसलिए जामवंत और हनुमंत जी का उदाहरण दे रहे हैं कि इनके कुवेश होने पर भी ये संत है। हनुमान जी का
बंदर रूप का स्वरूप है और ये तो भालू का रूप है जामवान जी का, लेकिन इनके कुबेश होने पर भी उनको ये साधु मानते हैं। किए हूँ कुबेशु साधु सन मानो, किए हूँ कुबेशु साधु सन मानो, जिमी जग जाम बंत हनुमानु, श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम जी भगवान के 10 अवतार में है, सभी जानते हैं। तो उनके रहते हुए फिर भगवान का क्यों अवतार लेना पड़ा? क्या ये सब समस्या का समाधान कर नहीं पाए? ये प्रश्न सभी जगह आता है। अब आप इसका उत्तर सुनिए। क्यों एक ही साथ दोनों अवतार होना भगवान को पड़ा? तो उसी समय का बात देखिए। उसी समय संसार का समस्या का समाधान ज्ञान के द्वारा करने का सिद्धांत जनक जी का था। जनक जी का सिद्धांत था ज्ञान के द्वारा संसार का समाधान हो सकता है, और विश्वामित्र जी की सिद्धांत केवल तपोबलों के द्वारा ही संसार का समाधान, समस्या का समाधान हो सकता है। और परशुराम जी के जो पिताजी, उनका सिद्धांत था, उनका नाम था जमदग्नि। ये जमदग्नि का सिद्धांत है कि क्षमा द्वारा ही संसार के समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए ये परम क्षमाशील थे, और क्षमाशील थे, लेकिन इनका अंत में कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के द्वारा इनका वध हुआ। तो इसी पर परशुराम जी ने एक नया सिद्धांत बाहर किए। क्षमा द्वारा, ज्ञान द्वारा, तपो द्वारा संसार के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए ये नया पद्धति निकाला। तो ये क्रोध के द्वारा संसार के समस्या को समाधान ये कर सकते हैं। तो इसीलिए परशुराम जी का ये नया सिद्धांत, क्योंकि क्रोध के द्वारा डरा धमका कर संसार के समस्या का समाधान हो सकता है। उसी समय राजाओं के अत्याचार बढ़ जाने के कारण, राजाओं ने के अत्याचार बढ़ गया था, इसीलिए सहस्रार्जुन जमदग्नि जैसे ऋषि को भी ये वध कर डाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी राजाओं का उस समय अत्याचार बढ़ गया था। तो ये राजाओं के अत्याचार को रोकने के लिए और राजाओं के साथ ये 21 बार पृथ्वी का भ्रमण करके सभी राजाओं को खत्म कर डाले, सभी राजा को वध कर डाले, और उनके सब मुकुट और धनुष को ले आकर अपने आश्रम में रखा। तो ये 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्री किया था। समस्त भूमि को, राजाओं को जीतने के बाद समस्त भूमि परशुराम जी का हो गया। तो ये समस्त पृथ्वी के समस्त भूमि को कश्यप जी को दान में दे दिया, और जो वस्तु दान किया गया उसी का स्वयं ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसीलिए परशुराम जी ने पृथ्वी में
रात में सोते नहीं कि निवास करते नहीं कि विश्राम करते नहीं। तो ये कहाँ करते हैं? तो ये रात में विश्राम करने के लिए मंदराचल को चले जाते हैं। इनके स्वभाव में वे क्षत्रियों का विरोधी थे। इनके द्वारा समस्या का समाधान भी नहीं हो सका, कारण ये क्षत्रियों के विरोधी थे और ब्राह्मण का समर्थन कर रहे थे। इससे उनके समभाव भी नहीं था। सहस्रार्जुन महान बलशाली थे, ये रावण को हराया था और ये सहस्रार्जुन को कौन मारे थे? परशुराम जी ने मारा था। तो इनका इतना शक्ति है परशुराम जी का, अगर ये चाहते तो रावण का अत्याचार का ये समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे क्या? ये कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। इसका कारण है ये ब्राह्मणों का समर्थक थे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और रावण के कर्तृत्व को ये अनदेखा करके छोड़ दिया था। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं, एक बार भी ऐसा बड़े भगवान पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे तो भी ये एक बार राम जो ये रावण को समझाए थे, नहीं तुम इतना अत्याचार मत करो, पाप मत करो, धर्मद्रोही मत बनो। सीता के हरण के बाद भी ऐसा क्यों किया? सीता को वापस कर दो, ऐसा प्रसंग नहीं आता। तार इसका अर्थ है परशुराम जी रावण के कर्तृत्व को अनदेखा करके छोड़ दिया था, कारण ये ब्राह्मणों के समर्थक थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए भगवान के पूर्ण अवतार राम रूपेण अवतार लेना पड़ा। परशुराम जी भगवान के अवतार थे, लेकिन ये कला अवतार, ये भगवान के कुछ कला लेकर ये अवतार लिए थे, इसलिए इनको कला अवतार कहते हैं। और राम जी ने धनुष यज्ञशाला में उनके ये कला को हरण कर लिया और एक साधारण तपस्वी करके छोड़ दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री सीतारामार्पणमस्तु। अगले प्रसंग में रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का परशुराम जी के साथ जो बातचीत होगा ये उल्लेखनीय है और श्रोतव्य है, तो इसको जरूर सुनना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।